मैं कौन सा गीत सुनाऊं, क्या गाऊं, जो पिया बस जाए तेरे तन मन में। नमस्कार मित्रों, फिल्मी आकाश से एक तारा आज और टूट गया। धर्मेंद्र का 90 वर्ष की उम्र में आज दोपहर निधन हो गया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में सहानेवाल करके एक जगह है जो लुधियाना के पास, वहाँ हुआ था। और शुरुआती दौर में धर्मेंद्र जो थे खेती किसानी में रुचि रखते थे, अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाया करते थे। और कैसे एक खेतों में ट्रैक्टर चलाने वाला युवा बम्बई के फिल्मी आकाश पे छा गया, यह भी एक परी कथा की तरह आपको यदि बताऊंगा तो लगेगा। तो आज का ये कार्यक्रम पॉडकास्ट जो है धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि के रूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और शायद इसमें कुछ रोचक जानकारियाँ आपको मिलेगी। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो चूँकि धर्मेंद्र का निधन हुआ है तो बहुत सारे वीडियोस में आएंगे आपके पास में, लेकिन आप जाइएगा मत। इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो रोचक होगी और कुछ नहीं होगी। तो चलिए हम धर्मेंद्र की बात करते हैं। धर्मेंद्र ने अपने जीवन काल में लगभग 300 फिल्मों में काम किया, और उनकी सबसे बड़ी फिल्म हिट थी जो शोले फिल्म थी, उसके हाल ही में 50 वर्ष पूरे हुए थे अगस्त महीने में। सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म थी। शुरुआती दौर में धर्मेंद्र ने काफ़ी रोमांटिक फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद के समय में उनकी जो भूमिका माचो और ही मैन की हो गई थी, तो वे कई ज़्यादातर फिल्मों में मारधाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया करते थे। हालांकि उनका अभिनय बहुत ही उच्च कोटि का था और अच्छे फिल्मकारों के साथ उन्होंने काम किया। उनकी फिल्मों में ये 3 फिल्में, 2 फिल्म तो मैंने आपको बताई है, शोले तो हिट रही है, लेकिन एक अभिनय के मामले में वे लाजवाब थे। और इस अभिनय की जो आप उत्कृष्टता देखना हो तो आपको ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके देखना होगी। और उन्हीं के तरह फिल्म बनाने वाले एक निर्देशक और थे, बासु चटर्जी की दिल लगी फिल्म देखिएगा आप। तो दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र ने बहुत ही संजीदा और हास्य पैदा किया है स्त्री। और दोनों ही फिल्मों में उनका रोल एक लिटरेट व्यक्ति और एक प्रोफेसर का था। चुपके चुपके में वे बॉटनी के प्रोफेसर बनते हैं, जिन्हें प्रोफेसर परिमल का नाम दिया था उस फिल्म में। और दिल लगी में प्रोफेसर स्वर्ण कमल का रोल किया था, जो संस्कृत का विद्वान होता है। दोनों ही फिल्मों में, एक फिल्म में उनकी हीरोइन शर्मिला टैगोर थी चुपके चुपके में, और दिल लगी में हेमा मालिनी थी। तो दोनों के प्रेम संबंध और जिस तरह से उनके हास्य पैदा करके इस फिल्म को आगे बढ़ाया है, दोनों ही समर्थ निर्देशक थे। तो इस फिल्म में जो एक्टिंग की क्वालिटी थी वो इन दोनों निर्देशकों ने धर्मेंद्र से निकलवाई थी। असल यदि उनकी एक्टिंग देखना हो, और वो कितने सुकुमार लगते थे, इतने सुंदर, और कहना चाहिए एक तरह से जो उनका जो लंबाई थी, कद था, उनकी नाक नक्श थे, वो बहुत ही उन्हें और हीरो से अलग रखते थे। और लोग उनको देख करके मुग्ध हो जाया करते थे, मोहित हो जाया करते थे। तो चलिए, इन 2 फिल्में मैंने बताई आपको। तो अब शुरू करते हैं धर्मेंद्र की फिल्मी दुनिया की यात्रा कैसी हुई। जनरली खेत में काम करते थे और कुछ सपने देखा करते थे, और उसी समय फिल्म फेयर जो द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक पत्रिका हुआ करती थी हिंदी की, उसमें एक एक्टर खोजने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई और उसका एक विज्ञापन निकला। अन्य युवाओं की तरह उन्होंने भी इसमें एप्लीकेशन लगा दी, कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स निकलवाए जाकर लुधियाना वगैरह, और भेज दिए। भेजने के बाद होता यह है कि उनकी जो पर्सनैलिटी तो बहुत खूबसूरत थी। तो प्रथम 10 लोगों में धर्मेंद्र चयनित कर लिए गए। 10 में से फिर से बैठे निर्देशक लोग, जो उसके चयन समिति के लोग थे, उनमें से 2 लोगों का चयन किया गया, और उसमें एक धर्मेंद्र थे, दूसरे एक सुदेश बेरी करके, सुदेश पुरी थे, और एक धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र सिलेक्ट हो गए, उनको खबर दे दी गई।
और जब वे बम्बई आने वाले थे उसके पहले ही इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और अखबारों में इनके फोटोग्राफ्स और इनके बारे में काफ़ी चर्चा छप गई। बम्बई आ गए धर्मेंद्र, दूसरे इनके साथी जो चयनित हुए थे वो भी आ गए। बम्बई आने के बाद धर्मेंद्र का थोड़ा सा लक चला नहीं और उसके पहले जो जो थे सुरेश पुरी, उनको फिल्में मिल गई, धर्मेंद्र को फिल्में नहीं मिली। धर्मेंद्र का स्ट्रगल शुरू हुआ। सबसे पहला मुंबई में आने के बाद क्या था कि भले सिलेक्ट हो गए हों आप, रहने और खाने की समस्या थी। उसी तरह संघर्ष किया धर्मेंद्र ने, स्टूडियो घूमने लगे और उनका संघर्ष चलता रहा। लोग उनको मिलते थे, उनकी तारीफ करते थे, उनके पर्सनैलिटी की तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उनके एक और साथी थे, उनको काम मिल गया था और वे शुरुआती दौर में फिल्में उनकी चल पड़ी थी। अब एक स्ट्रगलर की तरह धर्मेंद्र रह रहे थे और उनका सहारा केवल मुंबई में था तो एक पंजाबी व्यक्ति ही था जिनका नाम था गुरपाल सिंह, जो दादर के पास कहीं रेलवे क्वार्टर्स में रहा करते थे। और उन्होंने अपने मकान जो उन्हें मिला था, ऊपर नीचे 2 स्टोरी का होगा, तो चढ़ाव के यहाँ, स्टेयर्स के यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने एक रूम तैयार कर दिया था और वे आने वाले लोगों को उसमें ठहराते थे। तो धर्मेंद्र वहाँ जाकर के ठहर गए। खाना खाने की दिक्कत थी तो एक गुप्ता जी ढाबा चलाते थे दादर के एरिया में, तो वहाँ उन्हें खाना भी फ्री में लगभग मिल जाता था, उधारी में, कि आज निकल देंगे, कल भी परसों देंगे। तो गुप्ता जी भी इस तरह के स्ट्रगलर लोगों को बड़ा सहारा दिया करते थे। चल रहा था इधर। दूसरी ओर एक राज ग्रोवर करके सहायक निर्देशक हुआ करते थे फिल्मों में। बाद में जो सुनील दत्त के प्रोडक्शन मैनेजर बने अजंता आर्ट्स के, वे बताते हैं कि राज ग्रोवर जब रमेश सहगल के साथ एक फिल्म चल रही थी, रमेश सहगल की उन दिनों, तो वे उनके सहायक बन गए थे। फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। इसमें सहायक निर्देशक थे राज ग्रोवर। और उसी फिल्म के दौरान मनोज कुमार की और राज ग्रोवर की भी मित्रता हुई। राज ग्रोवर, मनोज कुमार जो है, राज ग्रोवर को एक उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने के लिए कई बार अपनी गाड़ी से ले जाया करते थे। एक दिन उन्होंने राज ग्रोवर से कहा कि चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। राज ग्रोवर को ले गए मनोज कुमार और मनोज कुमार ने धर्मेंद्र से मिलवाए। जब धर्मेंद्र से राज ग्रोवर मिले तो वे देख करके एकदम सन्न रह गए। इतना खूबसूरत नौजवान। छूटते ही राज ग्रोवर ने कहा कि तुम तो हॉलीवुड एक्टर जेम्स डीन की तरह लगते हो। धर्मेंद्र शर्मा गए। कहा, बोले सब लोग यह कहते हैं लेकिन काम तो कोई मुझे दे नहीं रहा है। हल्की सी निराशा थी उनके मन में। तभी राज ग्रोवर ने कहा कि कोई चिंता न करने की बात नहीं है, मैं तुम्हें रमेश सहगल से मिलाऊंगा। रमेश सहगल उस समय के बड़े निर्देशक और प्रोड्यूसर माने जाते थे। उनके 2-3 भाई और थे, बड़ी कंपनियां थी उनकी। बोले उनसे रमेश सहगल से मिलाऊंगा और मिलवाने के साथ ही मैं उनकी तुम्हारे रिकमेंड बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। धर्मेंद्र को कुछ सहारा मिला। फोटोग्राफ्स ले लिए राज ग्रोवर ने धर्मेंद्र के और रमेश सहगल तक पहुँचाए। रमेश सहगल से रिक्वेस्ट करी कि आप मिल लीजिए। तो कुछ ही दिनों में इनकी जो है वो बैठक तय हो गई। जब धर्मेंद्र रमेश सहगल से मिलने जाने लगे तो राज ग्रोवर ने कहा कि भाई सहगल अलग मिजाज के आदमी हैं, वो जितना पूछे उतना जवाब देना, बहुत ही संक्षिप्त में, और अपनी तरफ से कुछ बात उनसे ज़्यादा बहस मत करना। बात हुई। रमेश सहगल उस दिन अच्छे मूड में थे। धर्मेंद्र से खूब अच्छे से बात हुई, चाय नाश्ता हुआ और उसके बाद कोई बिना कमिटमेंट करे उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम आपको देखेंगे, अभी तो आप चाहिए। समय निकल गया। धर्मेंद्र इंतजार करने लगे, लेकिन हुआ ये कि रमेश सहगल धर्मेंद्र से प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने धीरे से धर्मेंद्र को अपने छोटे भाई नरेश सहगल से मिलवा दिया और रिकमेंड करी कि भाई ये लड़का अच्छा है, इसको किसी आने वाली फिल्म में लेने। बस यहीं से 1-2 महीने के बाद शोला और शबनम फिल्म बना रहे थे नरेश सहगल और उनके छोटे भाई केवल सहगल। तो दोनों ने मिलकर फिल्म में धर्मेंद्र को कास्ट कर लिया और उनके अपोजिट एक गुजराती अभिनेत्री थी तरला, उनको ले लिया और फिल्म बनाने की घोषणा हो गई। शूटिंग चालू हो गई। बस सिलसिला चल पड़ा। 1.5 साल में फिल्म रिलीज हो गई। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस तरह से धर्मेंद्र एक पंजाब से आए हुए युवा जो ट्रैक्टर चलाया करता था अपने खेतों में, सबकी पहली पसंद बन गए और फिल्म में फिल्म साइन करने लगे। यहाँ से धर्मेंद्र के उत्थान की कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर लंबी गई और शोले
तक जाकर के तो आकाश को छुआ उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। हर डायरेक्टर ने, हर प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम किया। कई बड़ी बड़ी हीरोइनों ने, मीना कुमारी से लेके हेमा मालिनी तक, जीनत अमान और जमाने भर की तमाम हीरोइनों ने उनके साथ काम किया। बहुत ही भले इंसान थे, सॉफ्ट स्पोकन थे। कुछ एक विवादों को छोड़ दें, यदि किसी एक दो पत्रकार के साथ उनके विवाद हुए थे, देवयानी चौगल के साथ आदि को छोड़ दें, तो कहीं किसी से उनके पूरे समय में कोई विवाद नहीं हुआ। धर्मेंद्र के दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। उनकी दो बेटियां हैं जो हेमा मालिनी से हुई है। इसके अलावा पूरा परिवार उनके भाई बंधुओं का है, जिनको वो छोड़ के गए। अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करा करते थे। धर्मेंद्र अंतिम दिनों में फार्म हाउस पर अपना समय व्यतीत करते थे और काफ़ी कुछ वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन करते थे। धर्मेंद्र को चाहने वालों की कमी नहीं है। तो यदि उनका अभिनय क्षमता देखना है और अभिनय की ऊंचाइयां देखना है तो शोले फिल्म तो अपने आप में है ही, लेकिन आप दिल लगी 1978 में जो रिलीज हुई थी वो, और चुपके चुपके जो 1973 में रिलीज हुई थी, दोनों फिल्में देखिए तो उसमें आपको लगेगा कि अभिनय की कितनी गहराई थी और हल्के फुल्के अंदाज में धर्मेंद्र ने कितना स्तरीय हास्य पैदा किया था। इस फिल्म में कमाल किया था और कमाल उनसे उनके निर्देशकों ने करवाया था। अपनी छवि को तोड़ते हुए ही मैन या माचो मैन की उन्होंने एक कॉमेडी जोनर में काम किया था, बहुत बेहतरीन काम किया था। तो श्रद्धांजलि पुनः धर्मेंद्र को। आज बस इतना ही। नमस्कार। हरिशंकर शर्मा की ओर से। मैं कौन सा गीत